हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 129 एंड 130, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। आप कर लेते हैं एपिसोड नंबर 128 का, जहाँ पे पता चलता है कि किंग अब वापस चुका है वैफू और यूपी के बदौलत। अब वो लोग मेंशन की तरफ आना चालू हो चुके हैं। सिर्फ नेट्रोपिटो ने किमियुगी को ठीक कर दिया, यानी कि वही लड़की जिसे राजा पसंद करता है इन गेम में। जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि गॉन और नेट्रोपिटो अब निकल चुके हैं एक नई फाइट की तैयारी में। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किलुआ और किमोगी को दिखाया जाता है जो कि छुपे होते हैं। तभी नजर पड़ती है हमारे किंग की एपीआर के ऊपर और वो पूछता है ये क्या चीज है, और उसे तबाह करने के लिए काफी बड़ी एनर्जी बीम ब्लास्ट का अटैक होता है, जिसे वैफू और यूपी दोनों ही देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। किंग अभी भी देख रहा होता है कि वो आता है या नहीं, मतलब कि एपीआर, और एपीआर उस जगह से बाहर आता है जहां पास से वो देखकर काफी ज्यादा शॉक पे हो जाता है। तभी वो यूपी से पूछता है इसे हटाने का तरीका बताओ। यहाँ पे यूपी के ऊपर भी एपीआर लग चुका था, जहाँ पे वो बताता है काफी ज्यादा शर्मिंदा होके इसको हटाने के लिए बिल्कुल नकल की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नकल का ही भेजा हुआ है और नकल ही इसे हटा सकता है। क्योंकि मैंने इस पर काफी बार अपने वार करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हटा, लेकिन नकल पर दिक्कत आई, तब नकल ने खुद ही एपीआर को हटा दिया क्योंकि एक एनिमी पावर है। इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आता है किंग को यूपी के ऊपर। खैर, यहाँ पास से अब वो लोग बोलते हैं हमें निकलना होगा किंग महल के लिए, और वो लोग महल के लिए उस जगह से निकल जाते हैं काफी तेज स्पीड से, लेकिन एपीआर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ वैफूस के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मिनी वैफूस, वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं किमियुगी, क्योंकि किंग अगर जब पहुंचेगा महल के अंदर तो वो किमियुगी के बारे में ही पूछेगा पहले। तभी नकल फाइट करने के लिए बोलता है तो वो एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने आप को काफी सारे फॉर्म में और उस जगह से निकल जाते हैं। वैफू बोलता है जल्द से जल्द उड़ो यार, में वो हुक्म दे रहा होता है अपने वो छोटे मिनी वैफूस को। यहाँ पे हमें एक्सप्लोडेड रेड रोज को दिखाया जाता है। एक्चुअल में दिखाने का मतलब ये था कि किंग भी अब किसी से हार सकता है और अब वो मर चुका था, तो अब उसे राज करने के लिए उनको खत्म करना होगा जो उससे ताकतवर है, फिर कोई ऐसी टेक्निक जानता है जो मुझे हराने के काबिल है। दूसरी तरफ हमें मिनी वैफूस को दिखाया जाता है जो कि किमियुगी को ढूंढने के लिए पूरी तरह से जा रहे होते हैं, और वो अपने 1 फॉर्म को और भी 5 फॉर्म्स में काट लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पाम को जो कि दौड़ते हुए जा रही होती है गेट के पास। दूसरी तरफ से ये लोग काफी जोर से आ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी हमारे वैफू के दिमाग में चल रहा होता है कि अगर किमियुगी को उन्हें छुपाना हुआ तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और किमियुगी गायब हो जाएगी। इस बात के लिए वैफू काफी ज्यादा चिंता था क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, और वो लोग अब काफी जोर यानी काफी तेजी से मेंशन की तरफ आ रहे होते हैं। अब उन लोगों ने एक दूसरे पर हाथ रखा होता है जिससे वो लोग गायब हो जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि अब कैसे हराया जाए। दूसरी तरफ पासकोड डाल रही होती है हमारी पाम। दूसरी तरफ मिनी वैफू ये चीज देख लेते हैं और वो ये भी देखते हैं कि पाम शायद हवा में है, और इस चीज को मैंने खुद भी अभी नोटिस किया, या फिर धरती पर ही है। यहाँ पास से वो देखता है और वो काफी ज्यादा शॉक में होता है कि किमियुगी किलुआ के पास है, और अब वो अपने सारे मिनी वैफूस को ऑर्डर देता है वहीं से बैठे बैठे बाय टेलीपैथी कि तुम लोग इकट्ठा हो जाओ और अब अटैक करो किलुआ पर, क्योंकि तुम्हें किमियुगी को लेना है। और ऐसा ही होता है, उसके जो क्लोन बॉडी जो रिपेयर होती है वो उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन हमारा किलुआ काफी ज्यादा शार्प माइंड होता है तो वो अपने गॉड स्पीड का इस्तेमाल करता है और उस जगह से काफी तेजी से गायब हो जाता है, जहां पे एक बार फिर वो अपने आप को एक्सप्लोड कर लेता है मिनी वैफूज में, यानी कि क्लोन बॉडी, जिस चीज को किलुआ नोटिस करता है। और अब इसकी स्पीड यानी कि गॉड स्पीड भी कोई काम की नहीं होती। इस बात से वैफू काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने ढूंढ लिया है किमियुगी को। तो अब राजा अगर पूछता भी है तो उसे पता है कि किमियुगी कहाँ रहेगी। फिर उसकी क्लोन बॉडी अपने आप को पूरी तरह से बनाकर हमला करती है किलुआ पर, और वो कहती है कि तुम अब से अब नहीं बच सकते हो, जिस पर किलुआ कहता है अगर हिम्मत है तो अब इस सर्कल को क्रॉस करके दिखाना, जिसके अंदर वो किमियुगी को भी रख लेता है और कहता है अब हिम्मत है तो आकर दिखाओ, जिसके पर उसको लगता है कि ये उसे फेक कर रहा है। और जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो मिनी वैफू का क्लोन, तो उसकी एक आंख पूरी ब्लास्ट हो जाती है, जहां पे हमें पता चलता है कि ये किलुआ की टेक्निक है,
जो कि बिजली से बनी हुई है। वैफू यहाँ पर ये चीज देखकर समझ जाता है। तभी वो लोग मेंशन के सामने पहुंचते तो दिखाया जाता है कि काफी हजारों करोड़ों लोगों में आए हुए हैं इस चीज की वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो वो किंग को काफी खुशी खुशी वो सारी चीजों के बारे में बताने लगता है कि मैंने इन्हें अपने वश में कर लिया है, अपने विंग्स पे जो निकलने वाले स्ट्रिंग्स हैं। तभी उसे किमियुगी के बारे में याद आता है। वो किमियुगी के बारे में पूछता है। यहाँ पास से अब उनके पास तो कोई जवाब होता नहीं है। तभी वो कहता है कि मुझे पता है किमियुगी कहाँ है, आप बस महल के अंदर चलो। जब वो लोग को जा रहे होते तभी चेस बोर्ड के टूटे हुए की याद आता है। इस बार मिनी वैफू एक बार फिर से अपने आप को एक्सप्लोड करता है और कहता है कि जल्द से जल्द जाओ और उस चीज को यानी कि उस चेस बोर्ड को उस जगह से हटाओ, क्योंकि अभी फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हमें गॉन और नेट्रोपिटो को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए गए होते हैं एक जगह पर। एपिसोड नंबर 130 अब यहाँ से चालू होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इसी में नकल भी दिख रहा है और चमेलियन भी। एक्चुअल में इन लोगों ने अब देख लिया होता है किंग को आते हुए, इसलिए वो छुपे हुए होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर छुपना तो यानी कि अकेले आदमी की एनर्जी सेंस करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर सभी लोगों ने यानी कि जो भी ह्यूमन टीम थी उन्होंने देख लिया होता है कि किंग आ चुका है महल के अंदर, और अब वो किमियुगी और चेस बोर्ड के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर बाकी चीजों के बारे में भी पूछता है। तब तक में इन लोगों ने उस चेस बोर्ड को उठाकर कहीं और जगह पर ले जाकर रख दिया होता है। पास से ऑक्टोपस और बाकी सभी चीजों की तफ्तीश कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चल सके कि मरे हैं लोग कि नहीं। यहाँ पर किलुआ के पास पाम आ जाती है और वो बात करने लगते हैं गॉन की, जहाँ पे वो गॉन की मदद कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी क्रिस्टल के अंदर काफी सारी चीजों को, या कहूँ मेमोरी को, जहाँ पे किंग और बाकी लोगों की मेमोरी दिखाई जाती है। इस चीज के लिए हमें दिखाया जाता है अब मिनी वैफू को, जो कि इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमें वुल्फिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्द में चिढ़ा रहा होता है, और यहाँ पे हमें एक बड़े से मेंशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब गॉन और नेट्रोपिटो आ चुके हैं। बता रहा हूँ गॉन का इरादा ठीक नहीं है। हाँ, अब पाम का पत्ता तो कट है क्योंकि नेट्रोपिटो ने उसकी जगह ले ली है। तभी नेट्रोपिटो का एक फोन आता है और वो फोन को अपने हाथ से न उठाते हुए जेब में ही उठा लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि किमियुगी का एक वॉइस मैसेज आया है, और इस चीज को पता चलता है कि किमियुगी अब ठीक है और रेस्क्यू कर ली गई है। क्या रेस्क्यू कर ली गई? ये भी तो किलुआ के पास ही है, फेक कॉल था। जहाँ पे हमें पता चलता है वेल्फिन अभी भी पासकोड डालता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है। दूसरी तरफ किलुआ किमियुगी को लेकर जा रहा होता है विद पाम अभी भी गॉन और पिटो के बारे में बात कर रही होती कि अभी वो कैसे होंगे। बता रहा हूँ गॉन के इरादे ठीक नहीं, वो कमरे के अंदर पे कमरा लेके जा रहा है। अच्छा, इसके साथ खैर हो गया। यहाँ पास से वो बोलता है कि अब तुम इसे भी जिंदा करो। पास से वो गॉन का नाम पूछती है नेट्रोपिटो, तभी वो गॉन अपना नाम बताता है, गॉन फ्रेजेस, जो भी नाम था, खैर किसको परवाह है। जहाँ पास से हमें पता चलता है कि वो ये भी बताती कि ये मारा जा चुका है ऑलरेडी, जिसके बाद वो बताती है कि ये बस बैठा है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी लाश वहां पास से नीचे की तरफ गिर जाती है। नेट्रोपिटो बताती है कि इससे जब मैंने कॉम्बैट किया था तब मैंने इसका गला काट दिया था, अगर बॉडी की कोई और इंजरी होती जरूर बच सकता था ये, लेकिन मैंने इसका सर इसके दर्द से अलग कर दिया था। इस बात को सुनते ही वो काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसे काइट को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, और ऐसा ना कर पाने का उसे काफी ज्यादा दुख होता है। पाम अभी भी काफी ज्यादा दुखी होती है और परेशान होती है गॉन के लिए, जिस बात पे गॉन रो रहा होता है और बाकी अपने फ्लैशबैक्स को याद करने लगता है जो कि उसने काइट के साथ गुजारे होते हैं कुछ दिन, जहाँ पे उसने फाइट की होती है साथ में मिलके ऐसे ही कई सारे बग से। तो हमारा गॉन भी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो रोने लगता है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है नेट्रोपिटो को, जिसने डॉक्टर बैथल को बुलाकर अपने हाथों का ऑपरेशन कराना चालू कर दिया होता है। पाम और किलुआ अभी भी किस चीज पर काफी ज्यादा बहस कर रहे होते हैं गॉन के ऊपर, और इस चीज का मजा ले रहा होता है वैफू हमारा, यानी कि मिनी वैफू। और यहाँ पास ये एपिसोड एंड होता है। गाइस, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना प्लीज।